गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों, पिछली बार आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया रिवीजन क्लास में। और वास्तव में अगर हमें कभी भी किसी भी चीज को अच्छे से करना है तो रिवीजन जो है वो बैकबोन है किसी भी सिलेबस की, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। और वोकैबुलरी जैसा जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपकी डिमांड पर वोकैबुलरी क्लास के रिवीजन को, फिर रिवीजन का जो तड़का है उसको वापस लेकर के आपके सामने लाया गया है। और आज हम फिर से कवर करेंगे अपनी वोकैबुलरी जो हमने इस वीक पढ़ी थी। और जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आया हो उसे क्या काम करना है, इस रिवीजन क्लास को लेने के बाद जितने भी क्लास हैं इस वीक की, ये सारा जो मटेरियल आपको अभी कराया जाएगा वो आपको इसी वीक की क्लास में मिल जाएगा। और वहां से आप उस चीज को कवर कर लीजिएगा तो आपको उनको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। और जो बच्चे इस वीक की पूरी तरह से कवर करते हुए आए हों वो इस रिवीजन को करके बिल्कुल आनंद उठाइए। और उनको यहाँ पर साथ साथ पूरा जो है हफ्ते का जो भी हमारी सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं कोशिश करेंगे वन वर्ड को भी लेने की, क्योंकि हमने टेस्ट लिया था इस वीक, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो जाएगा हम अच्छे अच्छे वर्ड्स को जो हमने कवर किए हैं वो सारे हम यहाँ मिल जाएंगे उनको। और इसके जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, एग्जाम्पल वगैरह हैं, वो सारे आपको स्लाइड्स में बाकायदा इमेज के साथ मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेन वर्ड हैं उनको आपको फटाफट से रिवीजन करा दो। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ और जानते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। तो हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर, जरा देखते रहिएगा बड़ा ध्यान से, और निमोनिक मेथड पे काम करेंगे। जो बच्चे नहीं जानते निमोनिक मेथड क्या होता है वो सबको समझ में आ जाएगा उनको। पहला वर्ड है हमारा टीम। देखो पहले जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। टीम का मीनिंग जो होता है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, स्पीड से हमें काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को रिवाइज करना है ना। टीम का मतलब होता है भरमार होना। भरमार से मतलब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं टीम। अब हमें इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है। टीम होता है, ये टीम कौन सा है, प्लेयर्स वाला। जो आईपीएल की जो टीम होती है ना वो वाला ये टीम, किसी भी चीज की टीम है ना। समझते हो ना टीम का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी आपके सामने वर्ड आएगा टीम तो आपको ये वाला टीम याद कर लेना है। इस टीम से ये वाला टीम याद हो जाएगा और इससे हम इस तक पहुंच जाएंगे। कैसे कि टीम आईपीएल के मैच में क्या होता है, टीम की बहुत सारी भरमार होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो क्या होती है, टीम होती है। तो आप इस तरीके से इस टीम से इस वाली टीम के मीनिंग तक पहुंच जाओगे। ये होता है हमारा निमोनिक मेथड। इसमें हम क्या एक ऐसे वर्ड को लेते हैं जिससे हम जो है अपने मेन वर्ड तक पहुंच जाते हैं। क्लियर में आता है तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, सब समझ में आएगा आपको, परेशान मत होना, है ना। और सारे सिनोनियम, सारे एंटोनियम, सारे एग्जाम्पल सब आपको स्लाइड से मिल जाएंगे जो ये करा चुका हूं पहले। अगला वर्ड है आपका कॉपियस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। देखो कॉपियस का जो मीनिंग होता है वो भी यही होता है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। प्रचुर मात्रा में किसी चीज की क्वांटिटी को बताता है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो कॉपियस में कुछ कुछ छिपा हुआ है ना। कॉपी मानते हो, कॉपी जो आपकी किताब वगैरह होती हैं, और अस मतलब हम वाले को मान लो, है ना। ऑब्जेक्टिव केस हो गया किसका, वी का। तो आप यहां से अस वाला आ जाएगा। तो क्या हो गया ये, कॉपी अस, यानी हम पर बहुत सारी क्या है, कॉपियां हैं। तो यहां से पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। समझ में आया आपको बात, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्पीडी रिवीजन होगा, आराम से बैठिए आज और पेन कॉपी लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ जो है वर्ड को पढ़ते रहिए। और ये वर्ड के बारे में पूरा इसका जो है वो आपको आपकी क्लास में मिल जाएगा जो मैं करा चुका हूं। ये क्या करा रहा हूं मैं आज, रिवीजन, ठीक है, ओके। अगला वर्ड ले हमारा ट्रेंचेंट। तो ट्रेंचेंट का मीनिंग होता है तीव्र या स्पष्ट। क्या होता है, तीव्र या स्पष्ट। क्लियर है बात। अब देखो आपको इसको किस तरीके से याद करना है। देखो आप ध्यान से देखो, ट्रेन चैन कैसा साउंड कर रहा है, ट्रेन और चैन जैसा, ट्रेन चैन। अब आप बोलोगे सर इससे कैसे पहुंचे, बिल्कुल पहुंचोगे आप इससे। तो जो ट्रेन में जो चैन पुलिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तभी तो वो वहां से भाग जाते हैं, ट्रेन से तभी तो भाग जाते हैं। तो याद कैसे करेंगे, ट्रेन चैन को याद करेंगे, ट्रेन में चैन पुलिंग करके लोग भाग गए, और जो भाग गए वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा तीव्र हैं, तभी तो वो भाग गए। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला वर्ड है हमारा रांची। रांची का मतलब होता है घटिया या गंदा, ठीक। अब आपको इसको किस तरीके से याद करना है, तो आप ये मान लो
आप किससे बोलते होगे ना, सच्ची में यार तू बड़ा घटिया इंसान है, सच्ची में यार तू बड़ा गंदा है ना, सच्ची में यहाँ बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, इस तरीके से बोल रहे हो तो ये कैसा साउंड कर रहा है, रौची सच्ची, रौची सच्ची, ऐसा साउंड कर रहा है ना, तो आप इसको आसानी से यहाँ से याद कर सकते हो। क्लियर हुई बात? चलो अगला वर्ड भी यहीं ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा फिर जल्दी हो जाएगा, बार बार इरेज करने में टाइम जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड, देखो सर्टिट्यूड का जो मीनिंग होता है वो होता है, एक होता है निश्चितता और दूसरा होता है विश्वास। आप बोलोगे सर जी इसे कैसे याद करें? बिल्कुल याद होगा। देखो सर्टिट्यूड को अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा साउंड कर रहा है, सर प्लस एटीट्यूड कर रहा है ना, सर प्लस एटीट्यूड। तो सर को, किसी भी सर को आप जिसको मानते हो, उसके एटीट्यूड में बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, बड़ी ही निश्चितता है, वो कोई भी चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ पढ़ाता है। तो यहाँ से आपको ये भी कवर हो चुका है। क्लियर ये बात? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। सर एटीट्यूड मतलब सर का एटीट्यूड कैसा है, विश्वास है उसमें और क्या है, निश्चितता है। ठीक है, क्लियर ये बात? ओके, अगला वर्ड है आपका रेवेनॉस। स्पेलिंग बोल देता हूं ताकि अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो, RAVENNOUS। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, लालची और हिंसक, और इसके साथ साथ क्या होता है, भूखा, जिसके अंदर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा भूख हो, चाहे वो पैसों की हो चाहे वो खाने की हो। अब आपको इसको किस तरीके से याद करना है, तो आपने एक वर्ड, आपने वर्ड क्या आपने रावण का नाम तो सुना ही होगा, कौन नहीं जानता रावण को, है ना, रावण, लंकाधिपति रावण। तो रावण के अंदर तीनों क्वांटिटी है या नहीं, आप खुद बता, खुद सोच के बताओ। तो याद करना कितना आसान है, रेवेनॉस को याद कर लो, रावण से साउंड कर रहा है बिल्कुल सेम। रावण कैसा था, लालची था, हिंसक था और भूखा था। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है जेलस। इसका मतलब क्या होता है, ये जेलस वाला, ईर्ष्या वाला नहीं, ये जेलॉस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्साही। ठीक है, अब इसकी ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, आप खुद देखो इसमें क्या छुपा हुआ है, जी, जैसे मैंने बोला जेलस, तो अब देखो जबरदस्ती थोड़ा सा वर्ड के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो मीनिंग निकल कर आएगा, तभी तो निमोनिक मेथड बनेगा। तो जी छुप के आ रहा है, और किसका जी, हमारा जी। जब हमारा जी किसी काम में लगता है तो तभी तो हम बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँ 10 घंटे पढ़ो, तो आपका जो जी है, जो मन है, वो नहीं लगेगा, तो आप एक्साइटेड नहीं होगे, बोर हो जाओगे। लेकिन मैं कहूँ चलो खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, तो आपका जो जी है, जो आपका मन है, वो तुरंत क्या हो जाएगा, हाँ हाँ चलो चलो, क्यों ना आज क्रिकेट खेलेंगे बहुत देर। तो आप दैट टाइम पर क्या हो जाते हो, उत्साही हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अगला वर्ड है आपका डॉग मा। देखो DOGMA, मैंने इसकी स्पेलिंग बताई थी, ZEA, कर लीजिएगा यहाँ पर, ओ नहीं है, ZEALOUS। ठीक है, डॉगमा, डॉगमा का मीनिंग होता है धर्म या सिद्धांत। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे याद करें, इसको याद करना बहुत आसान। डॉगमा, डॉग यानी कि जो डॉग होता है उसकी माँ, तो जो डॉग की माँ होती है उसके बड़े ही, मान के चलो, सिद्धांत होते हैं। वो अपने बच्चे को जैसे जैसे भी कहीं से खाना इकट्ठा करके लाती है और इसको खिलाती है, तो उसके क्या है, बड़े धर्म हैं, बड़े ही सिद्धांत है। तो उसको हम याद किस ऐसे कर लेंगे, डॉग माँ को इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका सेलिब्रेट। इसकी ट्रिक मैंने आपको कहा था कि आप घर से बताइएगा, और नहीं बताई जिन्होंने तो आज फिर से इसकी ट्रिक बताइएगा, और अब जब क्लास होगी तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, और वो ट्रिक बताऊंगा जिस बच्चे की सबसे अच्छी ट्रिक लगी होगी। तो सेलिब्रेट का मीनिंग होता है कुंवारा या कुंवारी, यानी कि जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिब्रेट। क्लियर हुई बात? कुछ काम घर के लिए भी तो मिलना चाहिए, सब पका पका मिल जाएगा। हाँ चलिए, थोड़ी मेहनत करोगे ना तभी आपको अपनी मेहनत पर क्या होगा, प्राउड होगा, तभी आप क्या है आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका अगली क्लास का ग्लट। देखो, अब देखो ग्लट का मीनिंग होता है अधिकता। ठीक है, अब जैसे ही जो वर्ड है ग्लट आया, अब आप बोलोगे सर इसकी क्या ट्रिक है। देखो इसकी दो ट्रिक है, या तो आप याद कर लो गलत, इस दुनिया में गलत आदमी बहुत हैं, एक तो ये हो गई, या आप याद कर लो जिलेट।
जिलेट के कैसे याद करोगे कि जो जिलेट कंपनी है जो ब्लेड्स बनाती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उस पर क्या है, पैसा है, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो आराम से। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनिमिकल। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लगे ना तो आप याद रखिए कि ये रिवीजन क्लास है ना, वैसे कोशिश कर रहा हूँ आराम आराम से बताने की, बिल्कुल आराम आराम से। इनिमिकल सारा जो मटेरियल है इसका आपको क्लास में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सब इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बता रखी है एक एक वर्ड के बारे में। यहाँ मेरा काम है रिविजन कराना। इनिमिकल का क्या मीनिंग होता है, हानिकारक। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हानिकारक या प्रतिकूल। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखो इनिमिकल में छुपा हुआ है एनिमी, और एनिमी कैसा होता है, या तो हानिकारक होगा या होगा प्रतिकूल, ओपोजिट, एंटागोनिस्ट होगा। तो इनिमिकल को कैसे याद कर लोगे, एनिमी से। ठीक है, और हाँ वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स फीडबैक देना मत भूला करिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे एनर्जी आती है पढ़ाने में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक और अपना जो प्यार है वो कमेंट और लाइक से बरकरार रखा करिए, कंजूसी मत करा करिए वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे, बड़ा ही शानदार वर्ड पैरी। देखो पैरी का मीनिंग क्या होता है, बचाव। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे देखो आपने वो देखा होगा है ना, एक नाटक देखा होगा, सोनपरी ना आता था, जब भी उसको दिक्कत होती थी वो सोनपरी को फोन करता था, कॉल करता था, और सोनपरी तुरंत आ जाती थी। सोनपरी आकर क्या करती थी, उसकी रक्षा करती थी। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, परी या ऐसे मैसेज लैंग्वेज भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डटजियन। देखो यहां पर छुपा हुआ है डटजियन में डैडी जी, हमारे जो डैडी जी हैं उनको क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और साउंड कैसा कर रहा है, देखो आपको निमोनिक मेथड बनाने पड़ते हैं। आप बोलोगे सर इसमें तो कहीं से डैडी जी वाला साउंड नहीं है, सोचो, बनाओ, कोशिश करो वर्ड को अपने हिसाब से तोड़ने की। आपका मकसद जो है वो आपका याद हो जाना चाहिए, ये नहीं कि इसमें किस तरीके से बनाया, मकसद क्या है पूरा हो जाना चाहिए, हमें याद हो गया इस तरीके से। डैडी जी को बहुत गुस्सा आता है, डटजियन, बताओ भूलोगे। और अगर भूल भी गए, मैं देखो सीधे क्लियर बात बोलता हूँ, मैं कोई बोलूँगा ना ये वोकैबुलरी आप 10 साल तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, भूल जाओगे। लेकिन आपको क्या काम करना है, ऐसे ही रिवीजन करते रहना है। बिल्कुल फैक्चुअल है यार, इंसान का जो माइंड है ना वो कैसा है, चीज़ों को भूलता है, और बस वो कैसे याद करता है, उसको याद करके बार बार रिवाइज करके। तो रिवाइज करना आपका काम है, मैं आपके साथ बना रहूँगा आपके रिवीजन में, और हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे हम सब मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्विंडल। ठीक है, अब ये जो ड्विंडल है इसको कैसे याद करना है, ड्विंडल का मीनिंग क्या होता है पहले ये जानते हैं, कम होना, कोई भी चीज़ जब डिक्रीज होती है। अब इसको याद करने की तो कोई शानदार ट्रिक, ड्विंडल साउंड कैसा कर रहा है, कैंडल। ठीक, अब आप खुद सोचिए, जब आप कैंडल को बर्न करते हो, जलाते हो, तो क्या हो जाता है, वो धीरे 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो याद करना कितना आसान, ड्विंडल को याद कैसे किया, कैंडल, ड्विंडल, कैंडल, तो याद हो गया। इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान, और बहुत ही आसान है याद करने में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी वोकैबुलरी है, आपके एसएससी के एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का, ये सारे छटे हुए वर्ड हैं, एक से एक अच्छे वर्ड हैं, और बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो आपको क्या है, इनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि ये एसएससी की है, एयरफोर्स में आया, किसमें, आप सब कवर करो। वोकैबुलरी कभी भी नाम लेकर नहीं आएगी कि मैं एसएससी में आऊँगी तो अगली बार सीजे उसमें नहीं आऊँगी, एनडीए में नहीं आऊँगी, हमेशा आएगा। इसका क्या मीनिंग होता है, कम या थोड़ा। और देखो याद करना कितना आसान, MODICUM, कम, बस हो गया। इसके तो नाम में छुपा हुआ है कम, बस आसानी से याद हो गया, कोई जरूरत ही नहीं ट्रिक की यहाँ पर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड है हमारा स्टाल वॉट। अब देखो स्टाल वार्ड को कैसे याद करना है आपको, देखो स्टाल वार्ड में अगर आप पहले तो उसका मीनिंग जानते हैं, स्टाल वार्ड का मीनिंग होता है बहादुर। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहादुर। क्लियर। अब आपको देखो खुद देखो यहाँ क्या छुपा हुआ है, टॉल। ठीक, और ये क्या छुपा हुआ है, वॉर। यानी कि जो वॉर होता है उसमें जो लंबे लंबे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, छोटे छोटे को दबा देते हैं, और बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बहादुरी दिखाते हैं। तो ये याद हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनमेश। इनमेश का मीनिंग होता है फंसाना
या उलझाना। ठीक, अब देखो किस तरीके से याद करें। ये लिखा हुआ है मैश, आप खुद सोचो ये जो मैश है, यहां से निकाला मैंने मैश को। आप खुद कहते हैं ना, आपस में बात करते हो यार टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा मैश ही कर दिया तूने, है ना। ये बात को इतना मैश मत कर, बात को इतना उलझा मत। वहां से आप सोच के फीलिंग से निकालो, अपनी जैसी फीलिंग निकालोगे ना इस वर्ड को लेकर के, आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका आफ्टर मैथ। तो आफ्टर मैथ का मीनिंग होता है परिणाम। बात समझते हो? ठीक, अब जैसे आपके सामने वर्ड आया, आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। ये हो गया मैथ, ये हो गया आफ्टर। आप खुद सोचो, जब आप मैथ पढ़ोगे तभी तो हर चीजों के क्या निकाल पाओगे, रिजल्ट निकाल पाओगे। आफ्टर मैथ के बाद ही तो कैलकुलेशन करते हो। भाई आपके इंग्लिश में इतना स्कोर, जीएस में इतना, उसमें उतना, तो वो किस चीज से पता चलता है? मैथ के कैलकुलेशन के बाद ही तो क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है। क्लियर हुई बात। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको एक होमवर्क दिया था मैंने पिछली बार, क्या दिया था? बोनहोमी। बताओ जरा क्या होना चाहिए इसकी ट्रिक, बताओ सभी बताओ, इसकी ट्रिक क्या होगी बोनहोमी का? पहले इसका मीनिंग जानना है, क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? मिलनसार। बड़ी हंसीदार, हंसी वाली ट्रिक है इसकी, ठीक है, मिलनसार। अब देखो जरा ध्यान से पढ़ना, समझना मेरी बात को। बोनहोमी, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? बहू हमारी। कैसी? बहू हमारी। पढ़ सकता हूं ना ऐसे, या तो होम से पढ़ लो, है ना, है, या फिर बहू हमारी से पढ़ लो। मैंने बहू हमारी से पढ़ा था, क्या कि बहू हमारी बड़ी ही कैसी है? मिलनसार है, बोनहोमी। या आप होम से भी याद कर लो इसको। होम, हमारे होम में जो भी आता है वो कहता है कि इस होम में बड़े ही मिलनसार लोग रहते हैं। तो आप कैसे भी चाहो वैसे उसको याद कर सकते हो। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो हमने इस वीक की जो 20 वोकैबुलरी थी हमने उसको कवर कर लिया। अब हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं और फटाफट से और क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं कमाएंगे। और इस रिवीजन का फायदा यही है कि जो नए आए हो वो इसको करके क्लास में जाना, जो पहले क्लास कवर कराई है, और जो पुराने हो जिन्होंने ये कर चुके हैं वो यहाँ पर रिवीजन का फायदा उठाओ। तो अब बढ़ते हैं हम अपने वन वर्ड की तरफ। देखते हैं इस हफ्ते हमने कौन कौन से वन वर्ड जो टेस्ट के थ्रू हमने कवर किए थे वो कौन कौन से थे। उसके लिए मैं कोई खास ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब ये वर्ड आपके निमोनिक मेथड में आएंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है, और अभी मैं उसको फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल कराना भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो पहला हमारा वर्ड था, वन वर्ड में देखते हैं हमारा क्या वर्ड था, ऑसिस। मैं हमेशा स्पेलिंग बोलने की कोशिश करता हूँ OASIS, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो ऑसिस का मतलब था वहां पर मरुद्यान, है ना, शेडी प्लेस बताया था ना वहां पर कि एक बहुत बड़ा सा मरुस्थल है और वहां पर एक शेडी प्लेस है, यानी कि छाव वाला फर्टाइल प्लेस है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कभी बार तो टेक्निकल इशू हो जाता है ना, माइक में थोड़ी आवाज चली गई, तो चलो दोबारा बता देता हूँ जल्दी से, थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, थोड़ी सी जल्दी टाइम को कवर करेंगे। ऑसिस,
ओसिस का मीनिंग क्या था? मरु उद्यान, यानी कि जो बहुत बड़ा सा प्लेस है, जो मरुस्थल है, वहां पर अगर कोई ग्रीनरी जगह है, मतलब फर्टाइल प्लेस है, हरा भरा प्लेस है, उसको क्या बोलेंगे हम? ओसिस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा मॉडल। मॉडल के मैंने आपको बताया था कि जब कहीं भी कोई ट्रेवलर होता है वो कहीं पर आकर स्टे करता है तो वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं? मॉडल। और इसको ज्ञात करने का क्या फंडा बताया था मैंने? होटल से। मोटेल और होटल दोनों जो है वो सेम मीनिंग ले रहे हैं, लगभग सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आपका हार्बर, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, है ना। और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं पहले क्लासों में तो बहुत ही बढ़िया, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। इसका मीनिंग था पोताश्रय, है ना, हिंदी में थोड़ा सा अजीब है, देखो इसको याद करने का मतलब देखो किस तरीके से आपको इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, BOUR, ठीक है। ये वो जगह है जहां पर जहाजी कहते हैं ना, जहाजी बेड़ा, जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? हार्बर। क्लियर हुई वहां यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अगला वर्ड था हमारा ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, देखो ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है? वेधशाला। क्या होती है? वेधशाला। जितने भी यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जो अंतरिक्ष वाले जितने भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ऑब्जर्वेटरी में। उनको क्या किया जाता है? वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ओके शाबाश। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैटिनी। क्या है हमारा अगला वर्ड? मैटिनी। तो कोई ये जो मैटिनी होता है ये होता है दोपहर के बाद का शो, यानी कि जब आप पिक्चर वगैरह देखने जाओ, कोई भी पिक्चर वगैरह देखने जाओ और अगर दोपहर के बाद का जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? मैटिनी। अब इसको यूज किया करो कि आज मुझे 4 बजे की मूवी देखने जाना है और वो क्या कैसा शो होगा? वो मैटिनी शो होगा। आप इस तरीके से याद करोगे ना, एक्साइटेड होकर, तो मजा आएगा आपको और वर्ड जो है वो आपके हैबिट में आ जाएंगे। और जब भी कोई वर्ड आपके हैबिट में आ गया ना जिस दिन, उस वर्ड को दोबारा याद कराने के लिए किसी ट्रिक और किसी रिवीजन की जरूरत नहीं है। ये बात लिखवा लेना मुझसे। वर्डों को अपने जीवन में उतार लिया ना आपने। अब मैं आपसे बोलूं एक गुड का मीनिंग क्या होता है, आप छूटते बोलोगे सर अच्छा होता है। पता है क्यों याद है आपको गुड का मीनिंग? या मैं आपसे बोलूं इंथुसियास्टिक का मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे उत्साही। क्योंकि अगर मैं आपको कितना ही पीटूं, कोई कितना ही मारे आपको, आप मैं कहूँगा भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने उस वर्ड को अपनी हैबिट में उतार लिया। आप इन वर्ड को अपनी हैबिट में उतार लोगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला करो इन वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। जो कहीं भी दखलंदाजी करता है ना, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इंट्रूडर। ठीक, क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड था आपका बर्गलर। बर्गलार, देखो बर्गलार का मीनिंग होता है सेंधमार। जो कहीं पर भी सेंध मार के कोई भी घपला कर देता है ना, सेंधमारी बोलते हैं। सेंधमारी सुना होगा आपने, कहीं भी चुपचाप से कहीं घुस गया, कुछ कहीं से कुछ काट पीट के और वो अंदर घुस गया, सेंधमारी करी, उसको क्या बोलते हैं? बर्गलार। बर्गलार को याद कर सकते हो बर्गर से, है ना, कि उन्हें बर्गर के लिए सेंधमारी कर दी, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद कर सकते हो। इंट्रूडर समझ में आ रहा है, इंटरप्ट कर रहा है ना, आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर, है ना, ठीक है। और चिंता मत करो, ये सारे वर्ड जो है आपकी वोकैबुलरी में आएंगे निमोनिक मेथड में, तब इनको और अच्छे से मैं बता दूंगा। क्लियर हुई बात? और फिलहाल ये जितने भी वर्ड है ना सारे एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी एक भी मत मिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आपका वेंजल। VANDL। इसका मीनिंग क्या होता है? असभ्य, ठीक है। ये भी एक वर्ड था, शानदार ऑप्शन में आया था, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं। अगला वर्ड था लाउड एबल। देखो लाउड एबल का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसनीय, है ना, जिसकी जो प्रशंसा चिल्ला कर करी जाए, है ना, लाउडली जिसके बारे में बताया जाए, तो वो क्या होता है हमारा? प्रशंसनीय। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोनेट। तो कितना फायदा है आपका रिवीजन क्लास से, कितना फायदा है, सारी जो चीजें होती हैं वो आपको याद हो जाती है। इस सोनेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 40 लाइन पोएम, ठीक है। ये वन वर्ड है किस चीज के लिए? सोनेट किसके लिए? 40 लाइन पोएम के लिए। जो 40 लाइन पोएम होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? सोनेट, ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं हमारे और कौन कौन से वर्ड आने वाले हैं। सारा मतलब मजा आ गया ना आपको, पूरे वीक का रिवीजन, वन वर्ड का, सिनोनिम एंटोनिम का सब एक क्लास में कवर हो गया, और अब आप जो है उसको भूलोगे भी नहीं, है ना। नेक्स्ट वर्ड था हमारा कैलीग्राफर।
कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? जो सुलेखक होता है, जो कैसा करता है, सुंदर सुंदर क्या करता है, हैंड राइटिंग में लिखता है, उसको बोलते हैं क्या? कैलीग्राफर। और एक कोरियोग्राफर होता है जो अच्छा डांस करता है। एक कार्टोग्राफर, उसको ले लो, कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर आप जानते होगे, है ना, क्या करता है? जो डांस सिखाता है। ये क्या है यहाँ पर? स्पेलिंग आपको रिवाइज करा देता हूँ, CARTOGRAPHER। कार्टोग्राफर मतलब जो नक्शा बनाता हो, नक्शा बनाने वाला। क्लियर हुई बात? जो नक्शा वगैरह बनाता है ना, मैपिंग वगैरह करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टोग्राफर। और देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। देखो लगभग मैं आपको 40 के आसपास ऐसे वर्ड करा दिए, और आसानी से पूरा अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से बता एक एक वर्ड को एक अलग अलग इंडिविजुअली लिखा है मैंने। अब देखो रैंसम, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब किसी भी किडनैपर जो किसी भी बच्चे को उठा करके जो फिरौती मांगता है उस बच्चे के बदले में, उसे क्या बोलते हैं हम? रैंसम। अब वो बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब जो किडनैपर जिसने जिसकी किडनैपिंग की है उसके लिए जो वो रकम मांगता है उसे छोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? फिरौती। एक दो वर्ड और रह गए हैं, ठीक है बस। और ये रिवीजन क्लास में बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी ये मज़ा आएगा कि हाँ भाई आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो उन दोनों चीज़ों में कोई कंजूसी मत रखना, ठीक है। वैसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है इस क्लास को देख करके कि आपका प्यार जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये जो वर्ड आया है साइनोक्योर, स्पेलिंग फिर से बोल देता हूँ, SINECURE। क्लियर हुई बात? ये जो साइनोक्योर वर्ड आता है वो आता है आराम वाली नौकरी के लिए, जिसकी नौकरी बड़ी आराम सी होती है ना। कहते हैं ना यार पता नहीं क्या करता है, कमा भी लाता है, आराम से रहता है, आराम की नौकरी, उसको बोलते हैं हम आराम की नौकरी। और एक लास्ट वर्ड है ओम बर्ड्स मैन। ये बहुत शानदार वर्ड ऑप्शन में आया था, इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी उठा लिया, क्योंकि क्या पता आपके अगले एग्जाम में ये आ जाए, क्या पता आपका एग्जामिनर इसको उठा करके देते, कुछ नहीं पता ना। हमें कोई कमी नहीं छोड़नी। और वैसे ही एग्जाम TCS बना रही है तो लेवल एग्जाम का थोड़ा हाई हो ही गया है इंग्लिश का, है ना। तो तैयार रहना, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग स्किल पर ध्यान देना, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपकी जितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल होगी, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, आप एग्जाम में उतना अच्छे से फाइट कर पाओगे। तो ओम बर्ड्स मैन का मीनिंग क्या होता है? लोकपाल। क्या होता है? लोकपाल। क्लियर हुई बात? तो यहाँ हमने कवर किए अबव 35 वर्ड्स, 35 से अबव जो हमने जहाँ पर वर्ड्स को कवर कराया। आपकी जितनी भी क्लास हुई थी, है ना, जहाँ पर हमने सिनोनिम एंटोनिम कवर किए थे और साथ में 1 वर्ड का टेस्ट लिया था, सबका आपका रिवीजन आपको करा दिया गया है। तो अब आपकी क्लास यहाँ पर पूरी हो जाती है, आपसे अब विदा लेंगे। और मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि इस रिवीजन क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा लाइक करना और अपना प्यार बना के रखना, और हमारे एग्जाम रविवार को खूब बड़ा करो, खूब सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ऐसे अपना प्यार जो है वो क्लास पर बनाए रखना। मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।